अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टार डेल्टा की फुल कंट्रोल के बारे में है, जो कि हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है, तो जो है पावर की जो वीडियो होगी वो मतलब पावर के जो कनेक्शन होंगे मोटर के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, तो जल्दी से जो है हम अपनी कंट्रोल की डायग्राम बनाते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं कौन से एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है सिम्यू रिले। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो आप प्ले स्टोर में जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। और जो है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह वो हाइड रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं, तो आप जो है अपना व्हाट्सअप का नंबर सेंड कर दें, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है फ्री वर्जन जो है मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी कंट्रोलिंग के पास। तो ये हमने L1 का फेज़ उठाया, तो सबसे पहले हम इसे करवाएंगे रोटेट। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमें जो है एक खैर वो जो कॉन्टैक्ट है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, ताकि मैं इजी तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ जो है वो उड़ जाए और हमारी कंट्रोल जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है इसके अंदर, तो फ़िलहाल इस एप्लीकेशन में मेरे ख्याल से फ्यूज़, हाँ ये ठीक है। तो ये हम उठा लेते हैं एक फ्यूज़। ठीक है, तो फ्यूज़ को हम कनेक्ट करवा देंगे। कनेक्ट करवाने के बाद जो है हमें उठाने हैं पुश बटन, जो कि नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन का। तो जैसे ही आप इस पर कॉन्टैक्ट को मतलब पे होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ से जो है आप इजीली देख सकते हैं कि ये मैं क्या उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लगाएंगे यहाँ नॉर्मली क्लोज़ का पुश बटन। उसके बाद जो है लगाएंगे हम नॉर्मली ओपन का पुश बटन। तो ये पुश बटन हम लोग कंट्रोल में इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी मोटर ट्रिप हो जाए या सप्लाई चली जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो पुश बटन जब तक हम लोग प्रेस नहीं करेंगे तो तब तक वो मोटर को ऑन नहीं करवाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसकी लॉजिक जो है वो लैचिंग की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है हम उठा लेते हैं एक कॉन्टेक्टर की कॉइल। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है ये है हमारी KM1 से है, और ये जो है ये हमारा कॉन्टेक्टर होगा मेन। ठीक है, स्टार डेल्टा का होगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर, जिसका अभी टैग है KM1। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आ गया हमारा फ्यूज़। ठीक है, और ये आ गया हमारा नॉर्मली क्लोज पुश बटन, और इससे नीचे आ गया नॉर्मली ओपन का पुश बटन, और ये आ गई हमारी कॉइल। ठीक है, अब इसके सर्किट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है कि एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें न्यूट्रल उठाना है, तो न्यूट्रल हमारे पास ये रहा। तो इस न्यूट्रल को हम कर देते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे इसकी लाइनों को कनेक्ट करने का बहुत इजी तरीका है। इसका जो डॉट है, ये इस डॉट को इसके डॉट के साथ आप क्लिक करोगे तो ये लाइन आपकी हो जाएगी कनेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि हमें लैचिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो लैचिंग सिस्टम के लिए हमें एक कॉन्टैक्ट उठाना पड़ेगा। तो इस कॉन्टैक्ट को जो टैग है वो हमें देना पड़ेगा KM1 का, मतलब इसका। ठीक है, क्योंकि हमें इसी कॉइल का ही लैच बनवाना है। ठीक है, लैचिंग सिस्टम बनाना है। तो पहले क्या करेंगे कि इस कॉन्टैक्ट के टैग को KM1 के साथ हमें मैच करना पड़ेगा। पहले हम जाएंगे वैल्यू पे, वैल्यू के बाद जाएंगे टैग पे। यहाँ पे है KM, तो हमें KM का टैग, ये आ गया हमारा KM का टैग। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि नॉर्मली ओपन का जो पुश बटन है इसके इनपुट से लेना है, और KM1 के नॉर्मली ओपन के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुजारना है, और इस कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हमें नॉर्मली ओपन के मतलब के आउटपुट पे लगाना होगा। अब हम इसको चेक करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने प्ले की, यहाँ मैंने फ्यूज़ लगाया। ठीक है, जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा तो इसको लैच हो जाना चाहिए। देखें, ये लैच हो गया, पुश बटन मेरा वापस हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं नॉर्मली क्लोज़ का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा लैच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑन हुआ। मिसाल के तौर पर यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुई तो क्या वो मेरा फ्यूज़ हो गया ब्रेक, और मेरी सारी कंट्रोल हो गई ऑफ़। अच्छा, उसके बाद जो है जल्दी से एक आगे बना लेते हैं। अभी हमें ज़रूरत है टाइमर की। तो ये है हमारे पास टाइमर का सिंबल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है KT1। ठीक है, ये है हमारा टाइमर। ठीक है, अब
ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लैच था यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही थी। तो हमें क्या करना है, इसी लैचिंग से ही हमें अपनी सप्लाई उठानी है। हाँ, इससे एक काम एक और भी पहले करना है कि वो ये करना है कि हमें एक एलईडी ऑन करवानी है, क्योंकि जब हमारा मतलब कि सर्किट चल रहा हो और हमारी मोटर ऑन हो तो हमें एलईडी भी मतलब कि इंडिकेट करवाए कि वाकई हमारी मोटर चल रही है या नहीं। तो खैर, तो अब करते हैं एलईडी को कनेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा लैच होगा तो हमें इसी के साथ ही जो है एलईडी कनेक्ट करवानी है। ठीक है, तो एलईडी कैसे कनेक्ट करवाएंगे, ये जो लैचिंग सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है और एलईडी को भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो अभी मैं इसको प्ले करवा के देखता हूँ। तो ये मैंने फ्यूज़ लगाई, मैंने जैसे ही प्ले किया तो ये आप देख सकते हैं हमारी एलईडी हो गई ग्लो, मतलब यहाँ पे हमारी लैचिंग पे आ रही है सप्लाई। तो सबसे पहले एलईडी का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। तो हमें वैल्यू में जाना पड़ेगा, कलर में जाना पड़ेगा, इसको देते हैं ग्रीन। ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया है ग्रीन। अब फ्यूज़ लगा के इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए ये हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि हमें कनेक्ट करवाना है टाइमर। ठीक है, तो टाइमर कनेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये आ गया है हमारा टाइमर। ठीक है, अब इसको भी हमें सप्लाई देनी है, तो इसी लैचिंग सिस्टम से ही हम इसको दे देते हैं सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से होगा हमारा टाइमर ऑन, और टाइमर को हमें ज़ाहिर बात है न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तो ये हमने दे दिया इसको न्यूट्रल। तो अब इसको प्ले करवा के देखते हैं, पहले ऑन करेंगे फ्यूज़, अब लैचिंग बनवाते हैं। ये देखें हमारा टाइमर ऑन हो गया, क्योंकि टाइमर पे अभी मैंने कोई टाइमिंग भी नहीं दी है। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे। तो आगे और मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ। अभी हमें यूज़ करना है स्टार का कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर। एक हम डेल्टा के लिए भी उठा लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, जब स्टार का कॉन्टेक्टर हम लोग लगाएंगे तो वो हमारा लगेगा टाइमर के थ्रू। ठीक है, अब उसको कैसे लगाना है, तो दो कॉन्टेक्ट में, एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जो टाइमर का जो क्लोज कॉन्टेक्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे स्टार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस कॉन्टेक्ट को भी हमें सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देने के लिए क्या है, इसी लैचिंग से ही हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो यहीं से ही जो है हम इसको दे देते हैं सप्लाई। सही है, अब उसके बाद जो है हम, अच्छा ये हो गया। अब इसको जो है KM2 को हमें देना है न्यूट्रल। ठीक है, इसको देना है हमें न्यूट्रल। सही है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। और ये है जो KM2 है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, अब हमें देना है इसको पहले मैं इस टाइमर को जो है डिले टाइम दे देता हूँ। ये डिले टाइम इसको दे देता हूँ मैं 5 सेकंड। ठीक है, अब ये वाला जो टाइमर था, ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा टाइमर का था, लेकिन इसका टैग जो है मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस कॉन्टेक्ट पे हमें क्लिक करना है, वैल्यू पे जाना है, टैग पे जाना है, और टाइमर का जो हमारा टैग है वो है KT। तो ये हो गया KM और ये हो गया KT। ठीक है, अब ये देखें आप कॉन्टेक्ट का जो है सिंबल ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो खैर अभी इसको ऑन करते हैं जल्दी से। ये हमने फ्यूज़ लगाया, ये हमने ये किया, हमारा हो गया ऑन। और ये देखें ये हमारी टाइमिंग चल रही है। जैसी टाइमिंग पूरी होगी इसने स्टार को ऑफ़ करवा दिया है, स्टार कॉन्टेक्टर इसने ऑफ़ कर दिया है। तो खैर अब क्या करना है कि अब हमें टाइमर का दूसरा कॉन्टेक्ट यूज़ करना है, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो मैच नहीं हो पा रहा है टाइमर से। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्टेक्ट को मैच करवाना होगा। उसके लिए हमें वैल्यू में जाना है, टैग में जाना है, KT पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया मैच। अब इस कॉन्टेक्ट में भी हमें सप्लाई देनी है, तो जाहिर बात है कि ये करीब में जो सप्लाई आ रही है यहीं से ही हम इस सप्लाई को उठा लेते हैं। ठीक है, अब उठा ली है। अब उसके बाद जो है इस कॉन्टेक्ट को भी यूज़ करना है। तो ये आ गया है हमारा KM1 और ये 2, और ये इसको हम टैग दे देते हैं KM3 का। ठीक है, तो KM3, खैर KM4 ही सही है। अच्छा, KM1 हो गया, और उसके बाद हो गया KM2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये KM3 हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है। खैर
अच्छा, तो ये हो गया हमारा KM4 का, और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये है हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस टाइमर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके नॉर्मली ओपन के कॉन्टेक्ट के साथ अब इसे हमें देना है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे ऑन करेंगे, तो मैंने फ्यूज़ लगाया, कॉन्टेक्टर लगाया, तो अभी मेरा मेन और स्टार चल रहा है। जैसे ही टाइमर पूरी होगी तो स्टार मेरा बंद हो जाएगा और डेल्टा हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। खैर, तो इसके अलावा जो है अभी जो है हमने कुछ चीज़ें मिसिंग की हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ अभी फ़िलहाल इंटरलॉक नहीं बनाया है। ठीक है, तो खैर ये मैंने पहले एक कॉन्टेक्टर निकाला था, तो इसी को ही लगा देता हूँ। इसको कर देते हैं डिलीट और इसको कर देते हैं KM3 ताकि इजी हो जाए। खैर, ये हो गया KM3। अच्छा, तो इसे हमें इंटरलॉक करवाना है, तो इंटरलॉक कैसे करवाएंगे कि KM3 के क्लोज से जो है KM2 को सप्लाई मिले और KM2 के क्लोज से जो है KM3 को सप्लाई मिले। तो मुझे यहाँ से ये लाइन फ़िलहाल डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसके सेंटर में जो है मुझे यहाँ देना है एक कॉन्टेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाली लाइन भी डिलीट कर देते हैं KM3 से, और यहाँ पे भी एक यूज़ कर लेते हैं ये वाला कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इन पे देने हमें टैग, तो पहले आपको कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, टैग पे जाना है। ठीक है, KM हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हमें नंबर देना है, तो ये नंबर देंगे हम KM3 का, और यहाँ जो है वैल्यू पे जाएंगे, टैग पे जाएंगे, इसको KM में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे, इसको दे देंगे 2। हाँ, KM2, एक दूसरे के अपोजिट देना है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो है जब मैं इसको प्ले करता हूँ और मैं लैचिंग पे लगाता हूँ, सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके बाद स्टार होगा, मतलब KM1 और KM2 एक साथ ऑन होंगे। जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो KM2 बंद हो जाएगा और KM3 हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी प्ले करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा KM1 KM2 चल रहा है। टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की, पूरी करने के बाद हमारा KM2 बंद हो गया और KM3 हमारा ऑन हो चुका है। तो खैर ये तो हो गया है। अब हमें एक और कॉन्टेक्ट यूज़ करना था जो कि इसके ओवरलोड के लिए। अब खैर इसके ओवरलोड के लिए एक कॉन्टेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे बिल्कुल मेन पर फ्यूज़ के बाद। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता है, इसको ज़रा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखें पुश बटन वगैरह सारा कंट्रोल हमारा शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले जो है मैं इस लाइन को करूँगा डिलीट। ठीक है, इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ से मैं एक कॉन्टेक्ट उठाऊँगा। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट को मैं यहाँ लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ टच कर दूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू में जाना है, टैग में जाना है। ठीक है, और टैग में जाने के बाद ये जो माइनस नहीं, उसके बाद ये Q आ गया, उसके बाद ये आ गया B, उसके बाद S, उसके बाद ये। ठीक है, वैसे F से ही आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ओवरलोड का। जब हम इसकी पावर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये ओवरलोड का जो कॉन्टेक्ट मिसाल के तौर पर मैं इसका अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक ओवरलोड उठाता हूँ, वो भी ये रहा हमारे पास 3 फेज़ का ओवरलोड। अब इसका टैग जो है वो है -F2। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग टैग दे देते हैं ये। ठीक है, इसको टैग दे देते हैं हम लोग -F2 का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका सिंबल बिल्कुल चेंज हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको बिल्कुल नज़दीक कर देता हूँ ताकि इसको यूज़ करने में हमें आसानी हो। अच्छा, खैर, तो मैं इसको अभी प्ले करूँगा, तो पहले मैं फ्यूज़ लगा देता हूँ। ये हमारा फ्यूज़ लग चुका है। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा और नज़दीक कर दूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आसानी हो। अच्छा, ये हमारा लग गया फ्यूज़। उसके बाद ये पुश बटन दबाया। ठीक है, ये पुश बटन दबाने के बाद ये देखें ये हमारा स्टार था, उसके बाद ये डेल्टा ऑन हो गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि हमारी मोटर हो गई है ओवरलोड, तो ये जो ऊपर वाला कॉन्टेक्ट था F2 का फ्यूज़ के बाद, अब मुझे इसको करवाना है पूरा कट ऑफ।
तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमने F2 का जो बड़ा जो थर्मल ओवरलोड जो उठाया, जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये रेड हो गया। इसने हमारा सारा पूरा का पूरा कंट्रोल कर दिया कट ऑफ। दोबारा प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अब पहले लगाते हैं, प्ले करेंगे तो पहले लगाएंगे फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ के बाद जो है मैं लगाऊंगा पुश बटन, जिससे हमारा पूरा कंट्रोल चलेगा स्टार डेल्टा का, ठीक है। अब स्टार डेल्टा का पूरा कंट्रोल होने के बाद ये देखिए हमारा डेल्टा भी ऑन हो चुका है। जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड पे जाएगी, हमारी पूरा कंट्रोल कर देगा डिस्कनेक्ट। देख सकते हैं अभी आप, ये किया, ये हमारा पूरा कंट्रोल हो गया डिस्कनेक्ट। तो खैर, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है हमें एक और चीज़ भी यूज़ करनी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे एलईडी यूज़ की थी, ठीक है। अब इसी थर्मल ओवरलोड का जो है हमें एक और कॉन्टैक्ट भी यूज़ करना है, जो कि है हमारा नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो उसे भी हम यूज़ कर लेते हैं, हम उठा लेते हैं एक नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट। तो ये हमने उठा लिया है एक नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमें खैर न्यूट्रल इजीली मिल सकता है। तो खैर चलते हैं अभी इसके बाद। तो ये आ गया हमारा नॉर्मली कॉन्टैक्ट। तो इसे जो है हमें थर्मल ओवरलोड के कॉन्टैक्ट पे यूज़ करवाना है। तो इसको हम दे देते हैं F पे, यह आ गया हमारा F, और टेक दे देते हैं नंबर दे देते हैं 2 का। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा टेक हो गया है चेंज। और यहाँ पे हमें यूज़ करनी है एलईडी, ठीक है। तो एलईडी को भी हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर, तो उस न्यूट्रल को भी हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल। तो ये हम लगा देते हैं अपनी एलईडी यहाँ, और उसके बाद जो है इसको भी सप्लाई देनी पड़ेगी इस कॉन्टैक्ट को। तो क्या करते हैं कि इस कॉन्टैक्ट का डॉट टू डॉट हमें मिला के यहाँ देना पड़ेगा, यहीं से हम डायरेक्ट फेज़ उठा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें करनी है इसके साथ एलईडी कनेक्ट, ठीक है। अब एलईडी कनेक्ट करनी है तो अच्छा, तो इसके साथ जो है हमें करनी है एलईडी कनेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और भी एलईडी कनेक्ट करनी है कि जब हमारी मोटर ऑफ़ हो तो ऑफ़ होने की भी हमारी एलईडी जो है वो भी ऑन रहे। तो खैर, ये हो गया यहाँ, और इसको मैं लगा देता हूँ न्यूट्रल पे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अब खैर, इसको मैं ग्लो का वो कलर भी दे देता हूँ। कलर हम लोग देते हैं येलो, ठीक है। ये हो गया हमारा येलो कलर। तो खैर, अभी हम इसको करते हैं प्ले। ये हमने फ्यूज़ लगाया, ये हमने ब्रेकर लगाया, ठीक है। और जो है ये हमारा डेल्टा पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओवरलोड को प्रेस करूँगा, ठीक है, तो हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा ऑफ़। और जैसे ही ऑफ़ होगा तो यहाँ पे हमारी येलो इंडिकेशन लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये जब ऑन हो जाएगी तो हमें इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करनी है, जो कि हमारे पास है रेड एलईडी लाइट। तो उसे भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि हमारी एक ग्रीन एलईडी लाइट भी ऐड हो चुकी है, हमारी येलो लाइट भी ऐड हो चुकी है। अब हमारी रह गई है रेड लाइट। तो उसे भी जो है हमें ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक और एलईडी लाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक और एलईडी लाइट, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक कांटेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारे क्लोज का कांटेक्ट। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज़ करना है एक क्लोज का कांटेक्ट। तो इससे भी जो है हम सप्लाई देंगे बिल्कुल मेन से, जैसे कि हमने येलो को दी थी, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है हमें KM1 पे, मतलब मेन कॉन्टेक्टर पे। वैल्यू पे जाएंगे, टेक पे जाएंगे, KM, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नंबर पर। तो ये पहले ही सेलेक्ट हो गया, ठीक है, इजीली। उसके बाद क्या करना है कि इसके साथ हमें एलईडी के इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, ये डॉट टू डॉट मैंने किया, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट हमारा। उसके बाद जो है हमें देना है इसको न्यूट्रल। इसे हमें देना है न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको देना पड़ेगा फेज़।
तो फेज़ हमें कहाँ से देना होगा, तो फेज़ हम दे देते हैं इसको मेन से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ओवरलोड के भी मैं सामने रख देता हूँ, ठीक है। अब हमने प्ले किया, हमने फ्यूज़ दबाया, ठीक है। अब ये देखें, अभी जैसे मैं फ्यूज़ दबाऊँ हमारी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब कि हमारी मोटर अभी ऑफ़ है। तो जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूँगा रेड लाइट हमारी ऑफ़ हो जाएगी और ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं मोटर को ओवरलोड पर ट्रिप करवाऊँगा तो हमारी रेड लाइट भी ऑन हो जाएगी और हमारी येलो लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो खैर चलते हैं, अभी इसको हम लोग प्ले करते हैं। तो ये मैंने इसको किया प्ले, हमारी ग्रीन लाइट ऑन है और ये गई हमारी डेल्टा पे गई और हमारी रेड लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुकी है। अब मैं इसको ओवरलोड करवाता हूँ। तो ये मैंने ओवरलोड करवाई, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रेड लाइट और हमारी येलो लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो